हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल के जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होती है रजिस्टर को सीरीज और पैरेलल में लगाने की, ठीक है, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो इस लेक्चर्स के अंदर हम बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जहां पे आपको जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होती है, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड के ऊपर दिखाया गया है, उसको किस तरह से सोल्व करना है और वो भी इजी वे में, वो हम आपको सिखाएंगे। तो मेरा नाम है जलकन जेठवा और मैं आपका फिजिक्स मेंटर हूं। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। सो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो यहाँ पे हमें एक सर्किट दिया हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं। सारा खेल देख बेटा, सब कुछ है ना, धीरे धीरे रीड्रॉ करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे हुए हैं कि सीरीज को किस तरह से सोल्व करते हैं। अगर कोई भी रेजिस्टर्स सीरीज में लगता है तो आप लिखते हो R1 प्लस R2 अप टू R3 अप टू Rn, या तो कोई रेजिस्टर पैरेलल में लगता है तो आप लिखते हो 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 अप टू 1 अपन Rn। ये सारी चीज हम लोगों को पता हुआ है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करना है, कोई एक पॉइंट को वहां पे आप पकड़ लीजिए। जैसे कि मैं है ना, कोई पॉइंट जहां से मुझको इजी लगेगा वो पॉइंट पकड़ता हूं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लिया हुआ है, यहां से करंट को जाने दिया, गया ये भाई साहब। चलिए, तो मुझे लगा कि ये जो 1 and 1 जो है वो सीरीज में है। दिस वन, इसको मैं बोल देता हूं बेटा RA और इसको मैं बोल देता हूं RB। सो RA and RB are in series। क्यों? देखो बेटा, यहाँ पे कोई भी स्प्लिटिंग ऑफ करंट मुझे नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो मेरा पार्ट है वो सीरीज में है। सो कैन आई राइट RS इज इक्वल टू RA प्लस RB इज इक्वल टू 1 ओम प्लस 1 ओम। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 ओम। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो अगर मैं क्या इसको 2 ओम लिख सकता हूं तो दैट मीन्स कि मेरे को ये दो रेजिस्टर्स 1 ओम के लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट एक 2 ओम का रेजिस्टर यहां से लूंगा और बस वही मैं यहां पे पुट कर दूंगा। तो मैं इसको साथ साथ में रफ भी करता जाऊंगा। चलिए, तो ये हो गया रफ और इसके इक्विवेलेंट में हम एक 2 ओम का रेजिस्टर यहां पे लगा देंगे। चलिए, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 ओम। ओके, नाउ सेकंड स्टेप। ये चीटी यहां पे क्या कर रही है? इंसान नहीं करता है। चलिए, सो यहां पे होता है 2 ओम और यहां पे होता है 2 ओम। वापस से उसी पॉइंट को पकड़ा और ये भी स्प्लिट हुआ। 2 ओम 2 ओम, ये बेटा मेरे को लग रहा है पैरेलल में। किस में भाई? पैरेलल में। आप देख सकते हो यहाँ पे। सो इसको हम नाम दे देंगे RS, इसको हम दे देंगे C। सो RS एंड RC आर इन पैरेलल। तो आप लोगों को पता ही है बच्चों किस तरह से पैरेलल को सोल्व करते हैं। R, अभी इसको हम D बोल देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। 1 अपन RD is equal to 1 अपन RS plus 1 अपन RC. So now we need to just solve the two resistor 1 upon 2 1 upon 2. Okay, so it's become 1 ohm. Okay, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। हाफ प्लस हाफ 1 होता है। 1 डिवाइडेड बाई 1 लिखने से कोई भी इसका रेसिप्रोकल लोगे तो भी आंसर 1 ओम ही आएगा। तो चलिए, ये हो गया 1 ओम। यानी कि सर जी आप है ना, ये 2 ओम को निकाल के, ये दोनों को निकाल के एक लगा दो। हाँ सर, लगा देंगे। चलिए, तो हम बेटा यहां से एक रेजिस्टर लेंगे जिसके साथ इसको अटैच कर देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 1 ओम। ओके सर, नाउ बेटा एक ध्यान से गौर कर, यहां पे 1 ओम सीधा गया और उसी के साथ ये 1 ओम किसमें है? यस, सीरीज में है। किसमें बेटा? सीरीज में है। तो ये 1 और ये 1, इसको हमने नाम दिया था क्या बेटा? RD, और ये इसको हम दे देते हैं RE। देखो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कोई नाम ना दो तो भी चलेगा, ठीक है। RD RE किसमें बेटा? सीरीज में। RD एंड RE आर इन सीरीज।
हाँ सर, बात तो सही है। तो 1 + 1 इसको हम बोल देंगे आर एफ इक्विवेलेंट, दोनों का आर एफ इक्विवेलेंट, आर डी प्लस आर ई 1 ओम प्लस 1 ओम इट्स बिकम 2 ओम। ये पाई जैसा नहीं करना है, ऐसे करना है, हाँ, वरना स्कूल वाली मैडम नाराज हो जाती है। चलिए, सो आर एफ इज इक्वल टू 2 ओम, यानी कि सर ये वापस से कितना बन गया, 2 ओम बन गया, ऐसे, ठीक है। और यहां पे ये इक्विवेलेंट रख दीजिए 2 ओम। और ध्यान से देखो बेटा, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम किस में है, पैरेलल में है। तो जल्दी से इसको सोल्व कर दो। 1/2 प्लस 1/2 इसके बराबर हम कोई ले लेते हैं आर जी, पूरी एबीसीडी लिख देंगे आज तो, ठीक है दे रहा है लेकिन दुरुस्त आया, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 1 ओम। तो इसकी तो फिर कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये हो गया 1 ओम। और तो बेटा देख यहां से, ठीक है, यहां पे तीनों चीज सीरीज में मत ले लेना, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो सीरीज में है। अगर यहां से कोई पॉइंट पकड़ा तो बेटा यहां पे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1 ओम और 1 ओम ये दोनों किस में है, सीरीज में है। किस में बेटा, सीरीज में। तो ये हो गया बेटा 1 ओम प्लस 1 ओम, यानी कि ये हो जाता है इक्विवेलेंट 2 ओम। तो इन दोनों को मिटा दे और एक ही हो गया हमारे पास 2 ओम। 2 और 2 किसमें है बेटा, पैरेलल में। तो ये अपना लास्ट आंसर आएगा। और सभी को इसको हम बोल देंगे 1/r नेट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 ओम। आर नेट इज इक्वल टू हमारा आंसर आया 1 ओम, ठीक है। तो देखो किस तरह से हमने एक चुटकी में पूरी सर्किट को सोल्व कर दिया। एक पॉइंट को पकड़ो, वहां से सभी चीजों को आप लेते जाओ और वहां से आपके आंसर्स बनते जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द बैटरी हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। व्हाट इज द करंट इनसाइड द सर्किट। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। वोल्टेज कितना होगा बेटा, यहाँ पे बैटरी का वोल्ट जो है वो दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। और ये 0.5 ओम क्या है, देखो बेटा, जो बैटरी होती है ना, उसके पास खुद का अपना एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू है ना बहुत ही स्मॉल होती है। उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बहुत ही स्मॉल। और कभी भी ऐसी सर्किट आए जहां पे एक बैटरी के पास रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, रजिस्टर लगाया हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इंटरनल वोल्टेज हम जब मेजर करते हैं, ठीक है, तब हम ये मेजर करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। V इज इक्वल टू समथिंग एप्सिलॉन माइनस IR करके कुछ इक्वेशन होता है, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के अंदर आता है। सो बेटा यहाँ पे 0.5 ओम है, क्या है, 0.5 ओम। दैट मीन्स ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ दिस बैटरी। So look at the figure very carefully and then after try to solve by yourself, okay? बाद में मैं सोल्व करता हूं, तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको ट्राई करो सोल्व करने की, एंड देन आफ्टर अपने सॉल्यूशन को कंपेयर करो, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बेटा, यहां पे अगर हम इन दोनों को और इन दोनों को देखें, ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किस में नजर आ रहा है बेटा, पैरेलल में। हाँ सर, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में। अगर इस पैरेलल को सोल्व करते हो तो ये तीनों किस में बन जाएंगे, रेजिस्टर्स। ये तीनों रेजिस्टर्स किस में बन जाएंगे, सीरीज में बन जाएंगे। तो चलो पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं जिसको हम बोल देते हैं ए। सो पार्ट ए, 2 ओम 2 ओम, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R1 नहीं देते हैं ना, हम जल्दी से डायरेक्ट उसको एज इट इज सोल्व कर देते हैं। एक है 2 ओम, दूसरा है 2 ओम, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। ओके, क्या किया, ये एक R था रेजिस्टर, एक ये R था, उन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, इसका है 2 ओम, इसका भी है 2 ओम, और इसका भी 2 ओम है बेटा, और इसका भी 2 ओम है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, पैरेलल कर देंगे, 1/2 प्लस 1/2। तो यहां पे बेटा आंसर आएगा मेरा 1 ओम। क्या आएगा, 1 ओम। सो इसको रफ करो,
सर्किट को रीड्रॉ नहीं कर रहा हूं, अगर आपको करना हो तो कर सकते हो आगे फर्दर, ठीक है। तो इसका मुझे को आंसर मेरे को मिला है बेटा 1 ओम, ठीक है। सो वापस से इसका ही करना है, ठीक है, लेकिन इसका और इसका आंसर दोनों का तो मुझे सेम ही लग रहा है, ठीक है। अगर आपको करना हो तो कर सकते हो पार्ट बी के लिए, ठीक है। पार्ट बी, इसको हमने बोला था बी, ठीक है। तो इसका कितना है बेटा 1 अपन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन दिस वन 2 ओम प्लस 1 अपन 2 ओम, ठीक है। सो ये बन जाएगा बेटा हाफ प्लस हाफ फुल बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आ गया 1 ओम। सो इसको रफ करेंगे और इसके हिसाब से हम यहां पे रख देंगे 1 ओम। ए बी और सी, ये तो ए बी और सी। अभी मुझे यहां पे है ना तीनों चीजें दिस वन एंड दिस वन किस में लग रही है, सीरीज में लग रही है। देखो बच्चा, ये वाला पार्ट इसको भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए। पहले हमने इसको सोल्व किया जो कि पैरेलल मोड में था, फिर इस साइड वाले को सोल्व किया जो भी किस में था, पैरेलल में था, राइट। सो ये पैरेलल और तीनों किस में बन गए बेटा, सीरीज में। अगर मुझे इसका नाम देना हो भाई साहब, ये आर चिंटू नहीं देना है, ए से कोई भी, मेरा एक फ्रेंड था अमन, ठीक है, उसके नाम से दे देते हैं आर ए, आर बी बिट्टू और आर सी चिंटू, ठीक है। अमन बिट्टू चिट्टू, ठीक है, चिंटू। सो ये हो जाएंगे बेटा तीनों सीरीज में। तो अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बेटा आर ए, आर बी और आर सी आर इन सीरीज। तो इसका कितना इक्विवेलेंट आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर ए प्लस आर बी आर सी। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे छोटे छोटे मेरे नाजुक से हैंडराइटिंग, 1 + 1 + 1। तो इसका आंसर आ गया 3 ओम, ठीक है। तो ये बना कितना 3 ओम, देख सकते हैं ना सीरीज 1 + 1 + 1 3 हो गया। तो चलो इसको रफ करते हैं। डस्टर मिल नहीं रहा था तो रुमाल ले लिया। चलो भाई, सो एक रुमाल की कुर्बानी हो गई। चलो सो ये हो गया बेटा 3 ओम। क्या हो गया बेटा 3 ओम। नाउ सर हमने इसको देखा तो ये 3 ओम और ये 3 ओम मेरे को तो लग रहे थे पैरेलल में। देख सकते हो ना, ऐसी फिगर आया यानी कि हम समझ जाते कि पैरेलल में होते हैं, ठीक है। पैरेलल में क्यों होते बेटा, ये करंट यहाँ पे स्प्लिट कर रहा है। देखो यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव से, गया और यहाँ पे स्प्लिट करा, और जहां पे स्प्लिट करे वो कनेक्शन कैसा, पैरेलल। चलो तो इसको सोल्व कर देते हैं। पेन और कॉपी ले लेना, नोट्स बनाते जाना, ठीक है। चलिए सो ये होता है दोनों पैरेलल में, 3 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। चलिए सो इसका भी आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। डायरेक्ट करो बेटा, नहीं करना है, चलो छोड़ो। 1 अपन आर इक्विवेलेंट 1/3 + 1/3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2/3। 3 को कॉमन लेंगे, 1 + 1 2/3। तो आर इक्विवेलेंट बन जाएगा मेरा बेटा 3/2। अभी इस सर्किट को वापस से रीड्रॉ करेंगे। 3 ओम, 3 और 3 दोनों को क्यों लगाना, जबकि मेरे पास R3 जो है, आर इक्विवेलेंट जो है वो आ रहा है 3/2 ओम। तो इन दोनों को निकालो और इसके इक्विवेलेंट की एक चीज रख दो यहाँ पे। हाँ सर, बात तो आपकी सही है। चलिए लगा दिया यहाँ पे, जिसकी वैल्यू कितनी है 3/2। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। The battery has an internal resistance of 0.5 ohm. What is the current in the circuit? करंट निकालना है, 0.5 ओम अभी भी बचा है, 3/2 और ये होता है 0.5। यानी कि अभी मेरे को पता चल गया कि 3/2 एंड 0.5 ओम दोनों किसमें है बेटा, सीरीज में है। डायरेक्ट गया करंट, गया और ये आ गया वापस आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0.5 यानी कि 1/2 होता है ना, इतनी मैथ्स तो आती है मेरे को, ठीक है। चलिए भाई, तो 2 कॉमन आ गया, ऊपर बचा 4, 2 2 जा 4, यानी कि इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट आया है बेटा 2 ओम। कितना है 2 ओम, यानी कि क्या निकालना है, करंट निकालना है। वोल्टेज दिया हुआ है, कितने बैटरी है बेटा 1.5 वोल्ट की बैटरी है। हाँ सर, रेजिस्टेंस मेरे को मिल गया टोटल सर्किट का, जिसको हम बोल देंगे आर नेट, या तो इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, 2 ओम। क्लियर है। नाउ V मिल गया, आर नेट मिल गया, क्या निकालना है, आई ना।
तो लगा दो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। आई फाइंड करना है तो V बाई आर, वोल्टेज कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होता है कुछ 15/2 यानी कि 0.75 0.57 एम्पियर। सो दिस इज योर सिंपल सा छोटू सा आंसर। ठीक है, सिंपल तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, इजी था, ठीक है समझने के लिए। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस P एंड Q। P एंड Q पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है आप देख सकते हो, और इसके बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सर्किट को हमें ध्यान से पहले तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर ध्यान से अगर इसको हमने ऑब्जर्व किया हुआ है तो देख लेते हैं कि भाई अगर मैं कोई पॉइंट यहां से जाने दूं, P पॉइंट को पकड़ लेता हूं क्योंकि हमें एक पॉइंट को पकड़ना है। इस पॉइंट को पकड़ा, यहां से स्प्लिट हुआ करंट, और देन आफ्टर ये करंट है ना कुछ इस तरह से गया विदाउट एनी स्प्लिटिंग, कुछ ऐसे, ठीक है। सो मुझे आइडिया आ गया है कि ये RA एंड RB, RA एंड RB आर इन सीरीज। बोलो हाँ या ना। देख लो यहां से तो जा रहा है, इसको भूल जाओ बेटा थोड़ी देर, यहां से गया सीधा गया और वापस आया यहां पे, इसको बद देखना भी, ठीक है। अभी मुझे ये 2 and 4 का कनेक्शन निकालना है। 2 and 4 कनेक्शन के अंदर यहां पे जाएगा और इस नुकीली चीज से वापस आ जाएगा। सो RA एंड RB आर इन सीरीज, ठीक है। और वही चीज यहां पे करेंगे तो इसको हम बोल देंगे RC चिंटू, ठीक है। सो 2 ओम एंड 4 ओम किस में है बेटा, सीरीज में है, RC एंड RD। देखो यही चीज हो रही है सर, हाँ सर बात तो सही है, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हुआ, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा RC एंड RD आर इन सीरीज। अगर इसको हम रीड्रॉ करते हैं तो ये सर्किट बनेगी कुछ ऐसे। चलिए कैसे बनाया सर, देख लो 2 and 4 सीरीज, ये 2 ओम और ये 4 ओम, हाँ सर, और ये 2 and ये 4 ओम, यानी कि ये 2 ओम और ये 4 ओम, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये पॉइंट P और ये P पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट Q। तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया, 2 and 4 सीरीज में है, तो यहां पे हो जाएगा R इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू RA प्लस RB इज इक्वल टू, यहां पे होता है 2 और यहां पे होता है 4, तो ये इक्वल हो गया किसके बराबर, 6 ओम के बराबर। सेम चीज नीचे आएगी बेटा, उसका आप कर लेना, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 6 ओम, और यहां पे हमको एक चीज नोटिस करी बेटा कि जो 6 ओम ऊपर है और नीचे 6 ओम है, यहां से करंट आएगा और यहां पे स्प्लिट हुआ, यानी कि बेटा ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। गुड। तो अगर इसका हम वापस से फाइनल R इक्विवेलेंट निकालें तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, यानी कि 2/6 3 हो गया, यानी कि 1/3। अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो मैं यहां कहीं पे लिख देता हूं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 3 ओम। कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम। डन है। चलिए